चलिए आज रुक्मिणी का मॉडल सेट जो है, मॉडल सेट वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 9 का मैथ का डिस्कशन, पूरा मैथ का डिस्कशन कराते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोला कि 4,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। 2 वर्ष का बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर बराबर सूत्र होता है आपका R/100 का स्क्वायर, है ना, R/100 का स्क्वायर। अच्छा, ये होता है आपका बराबर D, डिफरेंस बराबर। तो आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 4,000 रुपया, 4,000, है ना, और आपका एक तरफ दिया हुआ है 4,000 और यहाँ से रेट दिया हुआ है आपका R बराबर कितना है 5%, है ना, और टाइम दिया हुआ है 2 साल। तो 2 साल के लिए ये फॉर्मूला आपका लगता है। तो यहाँ से R का वैल्यू हो जाएगा 5/100 का होल स्क्वायर। यहाँ से फिर 4,000 गुने यहाँ से 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 × 25 और 100 का स्क्वायर 10,000, है ना। तो यहाँ से काटिएगा 3 0 से 3 0 काट दीजिए, 5 × 25 और 5 दूना 10, 2 बार में यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, यानी कि 5 दूना 10 रुपया जो होगा आपका डी का वैल्यू, यानी कि डिफरेंस मीन्स अंतर जो आपका होगा 10 रुपया, है ना। इसको एक और विधि से बना सकते हैं, है ना, एक विधि और क्या, ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया, है ना। और यहाँ पर इसको देख लेते हैं सेकेंड मेथड। बोला है कि 4,000 रुपया 5% के हिसाब से, इसमें देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ तो इजीली निकल गया। अब प्रिंसिपल नहीं रहेगा, उसमें अमाउंट दिया रहा है चाहे जो भी दिया रहा है, एकदम इजीली उससे निकाल सकते हैं। क्या बोला है कि 5%, रेट जो बोला है 5% है, रेट हमको पता है 5%। उसके बाद बोला है तो टाइम है 2 साल के लिए, यानी कि 2 ईयर, टाइम जो इसका है 2 साल है। अच्छा, एक चीज देखिए, तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज में क्या निकालते हैं सक्सेसिव, तो 2 साल का 5% से सक्सेसिव क्या हो जाएगा, तो 5 + 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 × 5/100, यानी कि A + B प्लस माइनस AB बटा 100 हो गया यहाँ से। अब इसको निकालिए, तो 5 × 5 = 10 प्लस 5 × 25 वृद्धि होगा तो प्लस यहाँ छोड़ देंगे, माइनस यहाँ मिटा देते हैं, तो 5 × 25 बटा 100, यानी कि 25/100 क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ से 2 जोड़े तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि 10.25 जो होगा आपका, ये क्या निकल के आया, अंतर निकल के आया, डिफरेंस जो, सॉरी, यहाँ से आपका CI निकल के आया, ये क्या हो गया CI। तो एक चीज देखिए कि 5% के हिसाब से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो 5 × 5 = 10% 2 साल में, है ना, और यहाँ से CI पर निकल के कितना आया 10.25, तो अंतर कितना आया 0.25, यही 0.25% जो होगा ये अमाउंट का क्या होगा, अंतर होगा। तो 4,000 रुपया दिया हुआ है, तो 4,000 का 0.25% निकाल लीजिए। तो यहाँ से दशमलव हटाइएगा, तो यहाँ नीचे में क्या करिएगा 2 0 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ से 3 0 से 3 0 काट दीजिए, है ना, और यहाँ से फिर 5 × 25 5 दूना 10 और 2 दूना 4 5 दूना फिर यहाँ से 10 रुपया निकल के आ गया। एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे हम 4,000 लिखे तो बोले हो कि 4 बोले कि कुछ और रख सकते हो, कुछ रहेगा तो हो जाएगा, और यहाँ फिर आप प्रिंसिपल डाले। तो देखिए यहाँ पे अगर अमाउंट आपका रहता, मान लीजिए कि कितना हो गया, यहाँ से अमाउंट हो गया तो 110.25 रहता, प्रतिशत में रहता, तो और रुपया में वैल्यू रहता है अमाउंट का दिया हुआ कुछ यहाँ पे, है ना। तो इससे भी यहाँ अमाउंट की जगह पर अमाउंट यहाँ जो प्रिंसिपल यहाँ रखे, यहाँ अमाउंट रखते और अमाउंट का 0.25% जो होता हमारा डिफरेंस होता, यहाँ से भी ये निकाल सकते थे हम, है ना। 42 नंबर, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। बोला कि ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है, तो यहाँ से कार्य क्षमता निकाल लीजिए, कार्य क्षमता, है ना, ए और बी आपका दिया हुआ है, ए और बी का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा कार्यकुशल है, यानी कि सब प्रतिशत में दिया है, तब प्रतिशत में लेके चलिए, इस 100% काम करेगा तो कितना करेगा 160%, है ना। तो कार्य क्षमता का रेशियो यहाँ से निकाल लीजिए, 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10 और यहाँ से 8 दूना 16, यानी कि ये एक दिन में 5 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा 8 काम। अब क्या बोला है, शुरू में ही दिया हुआ है कि एक किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में ही कर रहा है, यानी कि ये 12 दिन में जो कम्मा कर रहा है एक दिन में कितना काम 5 काम, तो ये टोटल कम्मा का जो यूनिट होगा कितना होगा, तो 12 एक दिन में 5 काम, तो 12 दिन में कितना काम
तो 12 गुना 5 कीजिएगा तो 60 काम हो जाएगा, 60 यूनिट में आ गया यहाँ पर। अब यही कम्मा को बोला है कि बी कितना दिन में कर लेगा, बी कितना दिन में कर लेगा। तो बी के एक दिन के कम्मा कितना है 8 गो, 8 यूनिट करता है, तो टोटल 60 कम्मा कितना दिन में कर लेगा। तो 60 बटा बी बराबर क्या कीजिएगा 60 बटा 8 कर लीजिएगा, तो निकल के आ जाएगा आपका 8 7 56, यानी कि 7 सही 4 बटा 8%, 4 बटा 8 दिन हो जाएगा सर। यहाँ से और कीजिए तो इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ से और काटिए सीधा 1/2, तो 7 सही 1/2 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, आपका संख्या दिया हुआ है 9.5 0.0085 गुना 8.9, यहाँ से 0.0017 गुना 1.9 गुने 2.1। अब बोला है कि इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालने के लिए बोला है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको वर्गमूल निकालने के लिए बोला तो यहाँ से इस पर रूट चढ़ा दीजिए, है ना। अब यहाँ से देखिए कटेगा, इसका लगभग संख्या कटने वाला होगा। यहाँ से 1.19, अच्छा हाँ, यहाँ से 1 इसको हटा दीजिए, 1.1 अंक के बाद यहाँ भी, तो ये भी खत्म। फिर देखिए यहाँ से 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी, और 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी, ये भी कट गया। फिर यहाँ से देखिए 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ, और 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी कट गया, है ना। अब काटिए, तो यहाँ से 19 5 95 5 बार में, यहाँ से काटिएगा तो 17 5 85, यहाँ से काटिएगा तो 21 का 21 2 नमा 18 1 नमा 9, यानी कि 21 नमा 89 से, है ना, 189 कट गया। अब देखिए इसको अंडर रूट में भी अभी भी रहेगा ये, तो 5 गुना 5 गुना, अच्छा ये 9 है तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, यहाँ से बाहर निकाल लीजिए आप, यहाँ से 5 निकल जाएगा और यहाँ से 3 गुना कर दीजिए, 5 दिया 15 जो होगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 44, बोला है नमक तथा पानी की 1 बिलियन में भार के आधार पर 12% नमक की मात्रा है। बिलियन से 25 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के पश्चात नमक की सांद्रता 22% हो जाती है, तो बिलियन की आरंभिक मात्रा कितनी थी, है ना। तो बिलियन की आरंभिक मात्रा यानी कि शुरुआत में बिलियन का कितना था, तो नमक और पानी के बिलियन बोला है कि 12%, तो भार के आधार पर बोला है ना। तो भार के आधार पर यानी कि 12% बोला है कि यानी कि 100 किलो में 12 किलो क्या था नमक था, बाकी आपका 88 किलो क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। उसमें से बोला कि 25 किलोग्राम पानी जो है आपका वाष्पित हो गया, उसके बाद नमक का जो उसमें क्वांटिटी बचा वो परसेंटेज कितना बचा 22%। तो दोनों अच्छा एक ही देखिए, यहाँ से बोला है कि कोई बिलियन था, मान लीजिए x था, x में से 12% आपका नमक था। अब जो नमक बचा आपका 22%। एक चीज देखिए कि नमकवा तो नहीं उड़ा है पानी, नमक और पानी को गर्म किया तो क्या बोला कि पानी 25 किलो उड़ा दिया, यानी कि 25 kg जो है आपका पानी उड़ा है, ये वाटर आपका उड़ा है 25 kg। तो बचा क्या, अच्छा नमक तो आपका सेम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि पहले जो 12% था जो अभी जो 22% है, दोनों क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि नमक तो उड़ा नहीं है, वाष्प बन के क्या उड़ा आपका पानी उड़ा है। देखिए क्या बोला हो जाती है। तो बिलियन की आरंभिक मात्रा कितनी थी, तो एक चीज देखिए कि मान लीजिए कि पहले जो माने हम कि माना आरंभिक मात्रा बराबर क्या हो जाएगा x kg, है ना, या x% मान लीजिए, है ना। इसमें से 12% उड़ गया, तो सॉरी नमक है, तो x का 12% यानी कि 12/100 ये बराबर होगा उड़ने के बाद, तो उड़ा कितना, तो x टोटल क्वांटिटी था, x में से कितना उड़ गया 25 किलो उड़ा दिया जी, हाँ 25 किलो, तो ये 25 उड़ गया। अब इसका कितना बचा है, तो 22%, यानी कि जो उड़ गया उसके बाद इतना बचा है 22%, ये दोनों क्या होगा क्वांटिटी आपस में बराबर होगा। अब कीजिए इसको, तो यहाँ से कीजिएगा तो 12x बटा में 100 बराबर यहाँ से 22x, और यहाँ से अच्छा एक ही देखिए 100 इधर भी गुना बटा में भागा में, इस तरफ भी भागा में ये, और गुना में भी ये कट गया ये। अब यहाँ से काटिए इसको 12 से, तो 6 दूना 12, 11 दूना 22, यहाँ से भी कट रहा है। अब लिखिए 6x बराबर, क्या कि छोटा कर दिया ताकि कैलकुलेट करने में आसान हो, फिर यहाँ से 11x हो जाएगा, 11 गुना x 11x माइनस 25 गुना 11 कितना हो जाएगा 25 दाई के
250 और 25 का 25 यानी कि 275 हो जाएगा। यहाँ से 275। तो देखिए यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 11x, इधर प्लस में इधर माइनस में लाइए तो 11x माइनस में बचेगा और बराबर इधर माइनस में 275। तो माइनस माइनस दोनों तरफ काट दीजिए, सॉरी 11x 6x माइनस 11x, तो यहाँ से बच जाएगा आपका माइनस 275 है, यहाँ से माइनस 5x बराबर 275, माइनस में माइनस माइनस कट गया, खत्म हो गया। अब यहाँ से 5x का वैल्यू आपका 275 बचा है, तो 5 से इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो 5 × 25, 5 बार में 2 बचा, फिर 5 × 25 यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 55 किलोग्राम जो था पहले क्वांटिटी था हमारा नमक का, है ना। पैंतालीस नंबर, 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 तक के सभी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर का बोला है। तो जब ये क्वेश्चन मिले ना तो क्या कीजिएगा कि शुरू प्लस अंतिम, शुरू प्लस अंतिम बटा 2 जो होगा क्या होगा इसका औसत होगा, है ना। तो शुरू प्लस अंतिम कितना बोला है कि 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक का विषम संख्या, विषम संख्या का औसत, है ना, विषम संख्या का औसत बोला है। यहाँ से क्या कीजिएगा, अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ से क्या बोला कि आपका शुरू प्लस अंतिम बोले, तो एक चीज देखिए कि 50 तक बोला है, 50 तक बोला है जी, हाँ 50 तक बोला है, तो 1 से 50 तक में आपका कितना संख्या हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ से 1 से लेकर के 50, तो 50 क्या आपका सम नंबर है। अब बोला है कि विषम संख्या, विषम संख्या बोला है क्या है, सम नंबर 50 है, तो विषम संख्या इससे कम तक, क्या कि 51 पे विषम हो जाएगा, तो 51 कम ले नहीं सकते क्योंकि बोला 50 है तक, तो 1 से लेकर के 49 तक जो होगा आपका विषम संख्या हो गया, है ना। तो शुरू प्लस अंतिम बोले, शुरू प्लस अंतिम यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट, है ना, तो बोल ही देते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये होता है आपका विषम संख्या का औसत। तो 49 और प्लस क्या कि एक पहला पद आपका, पहला है 1 और दूसरा है लास्ट वाला 49, है ना। तो यहाँ से आप कर लीजिएगा 1 + 49 अब बटा 2 बराबर 50 बटा 2 यानी कि 25 हो जाएगा, 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, किसी शहर की जनसंख्या में प्रति 5 वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या वर्ष 1990 में 1,34,310 रही हो तो वर्ष 1980 में कितनी थी। यानी कि 1980 से 90 के बीच में जो वृद्धि हुआ है वो पूछा है, 10% वृद्धि हुआ 1980 से 90 के बीच में। अब 5 वर्ष में सही 10% बढ़ रहा है, 5 वर्ष में 10%। ग्रोथ रेट क्या है 5 ईयर्स में कितना है 10%, है ना। तो देखिए 1980 से 90 के बीच में तो 10 साल हो गया, यानी कि 10 ईयर में कितना हो जाएगा, यानी कि 2 साल का सक्सेसिव बोल रहा है ना। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप, 10 साल का अंतर हो गया, तो 5% के हिसाब से बोला है। अब बढ़ के कितना हो गया है 1990 में कितना हो गया बढ़ के आपका 1, अच्छा इसको छोड़ी पहले लिखिए, तो 2 साल में बढ़ा है, 2 साल बढ़ा है, यानी कि हर 5 साल में 10%, तब फिर 5 साल 10 साल में 2 बार 5 साल, यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की तरह हो गया, है ना। यहाँ से सक्सेसिव वाला तो 10% बढ़ रहा है, तो सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, तो A + B + AB बटा 100 कीजिएगा, यही कीजिएगा ना 2 साल के सक्सेसिव के लिए। यहाँ लिखिएगा आपका 1 साल में कितना बढ़, 5 साल में कितना बढ़ रहा है 10 साल 10%, तो 10 + 10 अब प्लस माइनस यहाँ पे आपका वृद्धि हो रहा है, तो 10 दाई के 10 × 10 बटा 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी कि 1 ऊपर में बच गया यहाँ पे। तो 10 है 10 20 और 21, यानी कि बराबर में आपका कितना हो गया 21%, यानी कि वृद्धि जो हुआ टोटल 10 साल 1980 से लेकर 90 के बीच में 21%। तो जो आपका वृद्धि होने के बाद जो संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ वैल्यू 1,34,310 दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू होगा 21% वृद्धि होने के बाद, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100% होगा, तो 100% था 21% वृद्धि हो गया, यानी कि कितना हो गया 121%। तो कितना का वैल्यू हो जाएगा 121 का वैल्यू। अब पूछा है कि 1980 में कितना था, तो जब अभी 121 है तो उस वक्त था कितना, तो 100 था। ये अभी है
और ये क्या है, था। तो अभी है कितना, 121, 121 से भाग दे दिए, 1% का वैल्यू था कितना, तो 100 से गुना कर देंगे तो वहाँ निकल के आ जाएगा। यहाँ से इसको भागा दीजिए, तो ये आपका कट जाएगा कितना बार में, 1110 बार में कट जाएगा। और यहाँ से फिर आपका ये 100 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1110 पर 1230, यानी कि 1,11,000 जो होगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 बोला 4 वर्ष पूर्व एक परिवार जिसमें एक पिता, एक माता तथा एक बेटा सम्मिलित हो की औसत आयु 28 वर्ष थी। अब परिवार में एक छोटी बेटी भी सम्मिलित हो गई तथा उस समय परिवार की औसत आयु 24.1/2 यानी कि 24.5 साल है। तो बेटी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए 4 वर्ष पूर्व बोला है, यानी कि प्रेजेंट टाइम पी, 4 वर्ष पूर्व, 4 ईयर पूर्व, है ना। बोला है कि एक पिता, माता और बेटा, यानी कि फादर, मदर और सन का जो औसत उम्र जो है वो कितना था, 28 वर्ष है। 28 वर्ष है ना। तो देखिए औसत दिया हुआ 28, आदमी गिने थे 1 2 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 28 दिया 84 साल, यानी कि टोटल उम्र जो इसका होगा निकल के यहाँ से 84 साल आ गया। अब क्या बोला है कि अभी इसके परिवार में वर्तमान में क्या हुआ है कि परिवार की संख्या बढ़ गया है। कौन कौन, पहले से फादर था, मदर थी और फिर सन था, और एक इसमें डॉटर भी ऐड हो गई, यानी कि बेटी भी एक हो गई, है ना। तो अब कितना मेंबर हो गया, तो 4 गो। अभी का औसत जो दिया है ये 24.5 दिया है, तो कर लीजिए 24.5, यानी कि 24.1/2, तो 24 चौक 96, और 4 से आधा को गुना कीजिएगा तो 2, यानी कि 96 2 कितना हो जाएगा, 98 साल। यानी कि अभी जो वर्तमान उम्र है कितना है, 98 साल, और उस वक्त कितना था, 84 साल, है ना। चौरासी, अभी 98 साल, उस वक्त 84 साल। तो 4 वर्ष पूर्व, यानी कि मान लीजिए अभी 2023 है, तो ये कहिया क्या होगा, 2019 का होगा। तो ये 2023 से 19 के बीच में अभी आने में 4 वर्ष इसको सबको तय करना हुआ होगा। तो 4 वर्ष एक उम्र भी बढ़ा होगा, 4 वर्ष का भी बढ़ा होगा, 4 वर्ष इसका भी बढ़ा होगा, है ना। तो तीनों के 4-4 वर्ष बढ़ाता है, 4 तिया 12 वर्ष। तो इसमें 12 वर्ष बढ़ाइएगा तभी तो प्रेजेंट टाइम आएगा, क्योंकि यहाँ से आपका प्रेजेंट टाइम में निकल के आया, है ना। तो यहाँ से बढ़ा दीजिए, तो 4 2 6, यहाँ से 7 और 1, सॉरी 8 और 1 9, 96 साल। यानी कि वर्तमान में तीनों की उम्र कितना हुआ, 96 साल प्रेजेंट टाइम में। और इसका प्रेजेंट टाइम में बेटी का मिला के कितना, 98। तो जो अंतर होगा यही ना उसका बेटी का उम्र होगा। 96 साल तो ये तीनों के हैं, फादर और मदर और सन का, यानी कि माँ, पिता और बेटा, तीनों का मिला के कितना है, 96 साल अभी। और अभी चारों के चारों अगर जुड़ जाता है कितना होता है, 98 साल। तो जो इसका अंतर होगा वो क्या होगा, बेटी का उम्र होगा। तो यहाँ से अंतर आपका 2 साल आता है, तो डॉटर का जो उम्र होगा 2 ईयर होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48 बोला यदि किसी ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग दिए गए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कौन सा होगा, है ना। बोला है कि वो ठोस गोला है, गोल है ना जी, अच्छा चलिए कोई बात ना है, टेढ़े है तो कोई दिक्कत ना है। यहाँ से इसको 2 बराबर भाग में काट दिया, है ना। अब बोला है कि जो ठोस गोला पूरा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कटने के बाद जो ऐसे ऐसे 2 गो जो गोला बनेगा, आधा आधा कटोरा, है ना, ये 2 कटोरा बनेगा, इसका आयतन का कितना गुना, सॉरी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना। देखिए अभी तक था तो ये पूरा तरह चार तरफ पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से ऐसे कटोरवा आया, ये वाला एरिया जुड़ गया, फिर यहाँ से ये वाला था, फिर यहाँ से ये वाला था, और ये वाला भी इसमें ऐड हो गया। तो ये जो एक है यहाँ से ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ये तो यहाँ से बराबर था, लेकिन एक्स्ट्रा कौन हो रहा है, ये ऊपर से जो ये वाला जो सरफेस है ये एक्स्ट्रा होगा। तो जेन्युइन है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा ही होगा, है ना। तो कभी भी बड़ा से छोटा, देखिए रेशियो निकालने के लिए बोलेगा तो ये बड़का गोल वाला रेशियो कम होगा, इसका वाला ज्यादा होगा। देखिए अभी निकल के आता है। तो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr², 4πr², गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला के क्या होता है,
अर्धगोला क्या हो जाएगा आपका 3πr², 3πr²। तो देखिए पूछा रेशियो, तो गोला के आयतन 4πr² रेशियो। ये कटोरा कै गो है, 2 गो है। कटोरा कै गो, एगो बड़का गो गोला के काट दिया, हड़िया के 2 गो कटोरा बना दिया है ना। तो यहाँ से 2 गुना क्या कीजिएगा 3πr² है ना। तो यहाँ से देखिए πr² कांस्टेंट इधर भी, πr² कांस्टेंट इधर भी, कट गया। यहाँ से 4 बचा और यहाँ से 3 दूना 6 बचा। देखिए ये गुना गुनी में ऑप्शन दिया है, तो ये 6 जो है 4 का कै गुना है 6, इसको काट दीजिए और तो 2 दूना 4 काट दीजिए और यहाँ से 3 दूना 6 काट दीजिए, यानी कि 3 जो है 2 का क्या गुना है, तो कहिएगा कि 3/2 होता है 1.5 गुना। मतलब ये 3 जो है कि क्या है इसका 1.5 गुना है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1, 1.5 गुना। क्वेश्चन नंबर 49 बोला है यदि एक आयत की लंबाई 50% घटाई जाती है और उसकी चौड़ाई 80% बढ़ाई जाती है, तो फिर उस आयत के क्षेत्रफल में आया परिवर्तन ज्ञात कीजिए। परिवर्तन ज्ञात करने के लिए बोला है ना, निकाल लीजिए। तो इसे देखिए एरिया में जब भी घटाया और बढ़ाया जाएगा ना, एरिया निकाले के लिए जहाँ 2 गो के गुना होगा, जैसे आयत के क्षेत्रफल में क्या होता है ए गुना बी, यानी कि एल गुना बी कीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई है ना। आयत का क्षेत्रफल होता है यानी कि 2 गो वैल्यू का गुना कर रहा है। तो इसमें 2 साल जब कम वृद्धि करेगा ना, कम या ज़्यादा करेगा, तो 2 साल सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है ए बी वाला वो लगा लीजिएगा। तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम, तो a + b ± ab/100 है ना, ab/100। पहले क्या बोला है 50% घटाया जाता है तो -50 कर लीजिए, घटाया गया तो माइनस का चिन्ह। उसके बाद बोला कि 80% बढ़ा दिया गया तो प्लस का चिन्ह। कमी वृद्धि जब प्लस माइनस 2 गो चिन्ह आया तो कन्फर्म यहाँ क्या बैठेगा माइनस है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और ये भी क्या आपका 50 × 80/100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए और यहाँ -50 और 80, तो प्लस में कितना बच जाएगा आपका 30 और यहाँ माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 5 8 5 40, यानी कि +30 और -40 वैल्यू आपका आया। तो प्लस में 30 और माइनस में 40, तो ये माइनस में कितना बच जाएगा आपका 10। अब माइनस यहाँ आने का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब हुआ कमी, यानी कि इसका एरिया में जो होगा 10% का कमी होगा। 50 नंबर बोला कि 2 रेलगाड़ियों जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर है और दूसरी की लंबाई 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही है तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर एक जो डेटा दिया हुआ है समानांतर चल रही है, समानांतर पटरी पर चल रही, इस सब की कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्ट भी कह सकता था कि विपरीत दिशा से आ रही है ना। तो 2 रेलगाड़ी है, एक की लंबाई कितना है 210 है मीटर में और एक का लंबाई क्या है 250 है और चाल दिया है, एक का चाल दिया है कितना 130 और एक का चाल कितना दिया है 110। तो दोनों का ना लंबाई जोड़ लीजिए, इसका चाल जोड़ लीजिए, सापेक्ष चाल। जब दोनों इसी से पार करेगा तो क्या होगा सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल में क्या होगा दोनों के पार, जैसे देखिए यहाँ से ट्रेन ही है, ये वो ट्रेन में इधर से है, तो ये दोनों जब एक दूसरे को पार करेगा तो क्या होगा, इसका जो दूरी होगा जो और इसका दूरी होगा क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। यानी कि इसका बोला कि ये पार किया, इसका बोला कि ये पार किया, तो दोनों जुड़ जाएगा। अब क्या बोला है ये चाल, तो चाल क्या होगा, जितना स्पीड से हम इधर से जा रहे हैं उतना ही स्पीड से उधर से वो भी आ रहा है, तो क्या होगा दोनों का चाल क्या होगा पूरा तेजी में भागेगा है ना। तो चाल क्या होगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 2 2 4 और 5 1 6, यानी कि 460 मीटर यहाँ से इसका लंबाई निकल के आ जाएगा दोनों ट्रेन का। यहाँ से 4 जोड़िएगा तो 13 और 11, यानी कि यहाँ से 4 यानी कि 24, 240 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसका रफ्तार हो जाएगा। तो अब बोला है कितना सेकंड में पार कर लेता है जी, हाँ कितना सेकंड समय में पार कर लेगा। अब यहाँ से आपको चाल पता है, लंबाई पता है, तो इस चाल को किलोमीटर में दिया था, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो 240 गुना क्या कीजिएगा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, छोटा में चेंज करना है तो ऊपर छोटका, बड़ा में चेंज करना था तो ऊपर बड़का, यानी कि मीटर किलोमीटर से छोटा मीटर है तो मीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर छोटका लिखेंगे। अब बटा 18 यहाँ से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 6 × 18, 6 × 4 = 24, यहाँ 40
4 पचे 20 यानी कि 200/3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या करेगा, पार करेगा। अब 200/3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पार करेगा, दूरी दिया हुआ है आपका 460 मीटर, तो इसमें इससे भागा दीजिएगा तो कितना देर में पार करेगा ये आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से कीजिए 460/200 अब बटा में 3, तो ऊपर में क्या कीजिए, इसको गुना में लेके चल जाइए। अब यहाँ से काट दीजिए 1 0 से 1 0 है ना, यहाँ से काटिए तो 10 दूना 20 और 23 दूना 46 यानी कि 63/69 अब बटा में 10, इसका मतलब यहाँ बिचवा में एगो दशमलव दे दीजिए का राम कहानी खत्म है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 6.9 सेकेंड में पार कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, मानवीय ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 रुपया है तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए मानवीय पहले 3 वर्ष के लिए, तो पहले 3 वर्ष के लिए कितना परसेंट, 6% के हिसाब से प्लस कीजिए साधारण ब्याज के रूप में, तो यहाँ लिखिए 3 वर्ष, फिर अगला डेटा लिखते हैं। बोला कि उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9%, तो 5 वर्ष के लिए 9% फिर प्लस कीजिएगा। फिर बोला कि और 8 वर्ष के इस अवधि के बाद यानी कि 5 और 3 या 8 वर्ष की अवधि के बाद 13% के हिसाब से 11 वर्ष के लिए, तो ये 2 साल, एक बार 5 साल एक बार 3 साल, दोनों तो हो गया। इसके बाद कितना बचेगा, तो 5 3 8 तो 3 11 यानी कि 3 साल और बच गया है ना। तो 3 साल के लिए 13% के हिसाब से। अब बोला कि सब जो रेट में जितना जो पूरा है पैसा वो टोटल 11 वर्ष के बाद कितना दिया है, 8160 रुपया लौटाइए उसको, 8160 रुपया। तो यहाँ से कीजिए तो 6 18% प्लस 9 5 45% और प्लस यहाँ से 33 39%, इस सबको जोड़िएगा तो 8160 के बराबर वैल्यू इसका आएगा रुपया में है ना। यहाँ से जोड़िए तो यहाँ से 3 5 और 9 14 14 8 8 4 12 22 के 2 है ना, 9 5 14 8 22 के 2 बाकी 2 और यहाँ से 2 और 4 6 सॉरी 4 3 7 7 और 1 8 8 और 2 10 यानी कि 102% बराबर 8160 रुपया। तो पूछा कि पैसा का टोटल ब्याज मूलधन कितना था, तो इसका ब्याज भी बढ़ गया, देखिए 100% मूलधन से पार कर गया ब्याज है ना। तो जेन्युइन कि इससे कम रहेगा, 100% के लिए बोल रहा है। तो जब आपका 8160 का वैल्यू दिया हुआ है 102%, तो इसका 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से काटिएगा तो कट जाएगा जी, कटना चाहिए मेरे ख्याल से है ना। 102 तो 1 अट्ठे 8 से 8 बार में 1 अट्ठे 8 2 अट्ठे 16, हाँ 8 बार में कट जाएगा, 1 अट्ठे 8 और 2 अट्ठी 16 है ना, यानी कि 8 बार में कट गया तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 80 बार में। तो यहाँ से कितना बार में, 1 जीरो बच गया तो यहाँ से 80 बार में, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो 8 पर 3 जीरो यानी कि 8000 आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, बोला है एक आदमी सेबों की एक निश्चित संख्या में से 1/3 हिस्सा पहले ग्राहक को बेचता है, उसके बाद शेष बचे सेबों का 1/2 हिस्सा दूसरे ग्राहक को बेचता है और उसके बाद शेष बचे सेबों के 1/3 हिस्सा से 5 अधिक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। अब उसके पास केवल 3 सेब बचे हैं, आरंभ में उस आदमी के पास कितने सेब थे। तो देखिए यही सब क्वेश्चन है ना, तो इसको उधरा के चलिएगा तो उधरा देगा बढ़िया से। ये सब क्वेश्चन का क्या है कि ऑप्शन उठाइए और ऑप्शन से टिक करते चले जाइए। तो देखिए अब देखते हैं क्या बोला है कि टोटल प्रारंभ में उसके पास सेब कितना था, तो ऑप्शन से लेके चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में कितना है, 24 है। तो बोला कि एक पहला डेटा देखिए, एक आदमी सेब का एक निश्चित संख्या में से 1/3 हिस्सा पहले ग्राहक को बेचता है, यानी कि इसका 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 3 8 24 यानी कि 8 को बेच दिया, तो शेष कितना बचा 16 गो है ना, शेष कितना बच गया 16 गो। अब उसके बाद शेष बचे सेबों का 1/2 हिस्सा, यानी कि शेष का 1/2 हिस्सा यानी कि 16 का 1/2 कितना हो जाएगा 8 गो, फिर कितना बच गया यहाँ 8 गो हिस्सा दूसरे ग्राहक को बेचता है। और उसके बाद शेष बचे सेबों का 1/3 हिस्सा का 1/3 हिस्सा। अब देखिए उसके बाद 3 गो बची हो रहा है उसको, तो 1/3 हिस्सा इसका निकल पाएगा, 3 से कटेगा, परफेक्ट नंबर है ना कटेगा, तो इसको छोड़ दीजिए
कहानी खत्म। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए 18 है ना। तो 18 को कीजिएगा तो 18 का 1/3 पहले कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि बच गया कितना 12 को। 12 का फिर क्या कीजिएगा 1/2, तो फिर कितना बच गया 6, फिर यहाँ कितना बचा 6। अब क्या बोला है कि इसका 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा 2 गो। आप बताइए 2 गो से हुई यहाँ बच रहा है, उसके बाद 5 गो अधिको देवे के है, 3 गो के बाद वो एक बच रहा है पास में, होगा कहीं ये भी ना होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए वो है 30 गो, तो 30 का 1/3 हिस्सा यानी कि 10 गो, बच गया 20 गो। 20 का 1/2 हिस्सा यानी कि फिर बचा कितना 10 गो। फिर यहाँ 10 का 1/3 हिस्सा, तो 1/3 10 का कटेगा, परफेक्ट नंबर है नहीं कटेगा, इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि परफेक्ट नंबर में आपका दिया होता परफेक्ट नंबर ही यहाँ आएगा बचेगा आपको। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए क्या 36 है, तो 36 का कितना पहले कीजिएगा 1/2 हिस्सा है ना, तो कितना हो जाएगा तो 1/3 है जी। तो 12 या 36 यानी कि 12 गो, तो बचे कितना 24 गो। 24 का क्या कीजिएगा 1/2 हिस्सा, तो बचे कितना 12 गो। फिर 12 का कीजिएगा 1/3 हिस्सा, देखिए 3 चौका 12, यहाँ कितना बच गया 4 गो, तो बचे कितना 8 गो। 3 चौका 12 यानी कि 4 हिस्सा बेचते तो बचा कितना, यहाँ से 4 गो तो बचे कितना आपको 8 गो। अब बोला है देखिए बचते हैं आराम में उसके बाद उसके पास केवल 3 से बचते हैं, 5 को अधिक देने के बाद, यानी कि इसमें से भी 5 को दे रहा है, तो 5 को दे दिया तो कितना बचेगा 3 को बच रहा है शेष। 3 को 5 अधिक देने के बाद 3 बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन के ऑप्शन सब क्या कि ज़्यादा चलिएगा कॉन्सेप्ट से तो गड़बड़ा देगा फिर, क्योंकि टाइम भी बचाना। क्वेश्चन नंबर 53, यदि 6 धन पूर्णांकों का औसत 45 है और इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 है, तो इन 6 पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। 6 को पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बोला है धन पूर्णांक, तो 6 गुना 45 कीजिएगा है ना, कितना हो जाएगा 6 चौका 24 240 और 6 5 30 यानी कि 280 है ना, 280 हो जाएगा औसत। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, कि मान लीजिए सबसे छोटी संख्या x और बड़ी संख्या x + 18, दोनों का जो अंतर है कितना है, दोनों का अंतर कितना है x और x1 और x2 है ना, x1 और x2 मान लीजिए, x है छोटी संख्या, ये है बड़ी संख्या, तो दोनों का अंतर कितना है 18, तो इसको ज़्यादा होगा इससे, छोटी तो भाई इससे ज़्यादा होगा बड़ा होगा, तो x + 18 यानी कि छोटी संख्या x और बड़ी संख्या 18 हो गया। अब बोला है कि सबसे बड़ी संख्या का सबसे अधिकतम संभावित मान क्या होगा, तो सबसे अधिकतम संभावित मान बोला है, तो मान छोटा संख्या माने x, तो सबसे अधिकतम संभावित मान अगर पूछेगा बड़ा संख्या के, तो बाकी जो उससे पहले वाला संख्या होगा सबका मान न्यूनतम रहना चाहिए। सबका मान क्या रहना चाहिए न्यूनतम, मतलब कम से कम। तो न्यूनतम संख्या हमारा कितना है x है, तो 6 को संख्या बोला है, तो लिखिए x + x + x + x, ये 4 हो गया, फिर x + 5 संख्या और छठा संख्या x + 18 हो गया, बराबर कितना है हमारा एवरेज 280 है ना। एवरेज कितना रहा 200, अच्छा यहाँ 6 चौक 24 27 270 होगा जी, 270 यहाँ है हमको, ये 270 हो गया। अब यहाँ से जोड़िए तो 1 x 2 3 4 5 6x, तो 6x = 270 माइनस इधर प्लस में 18 इधर माइनस में 18, तो 6x = कितना हो जाएगा हमारा 227 से घटा लीजिए, तो 2 यहाँ से बच जाएगा 10 गया 2, यहाँ से 7 से 6 में से गया 5, यहाँ से 2 252, यहाँ 6 से काटिए 6 से कट जाएगा, तो 6 चौका 24, एक बचा 6 दूना 12, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 42। तो सबसे छोटा संख्या हम x माने थे, यहाँ सबसे छोटी संख्या जो है ना इसको हम x माने थे x1 है ना, और सबसे छोटी बड़ी संख्या जो हमारा था वो x + 18 था। तो बड़ी संख्या का संभावित मान पूछा है, तो x का वैल्यू हमको पता चले बड़ी संख्या क्या होगा x + 18, तो x का वैल्यू कितना आ गया 42 + 18 कितना हो जाएगा 8 2 10 0 यानी कि 60 जो आपका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 54,
एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात 18:12 है, तो दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछा है ना। चाल का अनुपात दिया हुआ है 18:12, तो दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, सॉरी समय का, जब चाल का दिया हुआ है तो चाल का उल्टा क्या होगा, समय, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो यहाँ 12 हो जाएगा, मान लीजिए व्यक्ति ए था और यहाँ बी था, है ना, तो 12 और यहाँ 18, तो दोनों का रेशो निकाल लीजिए, 6 दूना 12, 6 3 18, यानी कि 2:3 होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बोला है 513, 1107 और 783 का मतलब समर्थक ज्ञात कीजिए। HCF बोला है, तो 513 और कितना है 513, नीचे में लिख देते हैं 513, 1107 और आज 783, इसका महत्तम समावर्तक निकाली के बोला है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकाल लीजिएगा, तो इसका आएगा 3 × 3 × 3 × 19 आएगा यहाँ से। इसका आ जाएगा आपका 3 × 3 × 3 × 41, यहाँ से आपका आएगा 3 × 3 × 3 × 29, है ना, इसका गुणनखंड आ जाएगा। तो महत्तम समावर्तक का मतलब क्या हुआ, जो सब में कॉमन है, सबसे छोटा मान, है ना, सबसे छोटा मान वह गुणनखंड जो सब में शामिल हो लेकिन सबसे छोटा भी हो। तो सब में शामिल कौन कौन है, 3 को सब में 3 है, तो यहाँ से 3, एक 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, जो सब में शामिल है वो एकक को, है ना, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 3 एक गो, ये तीनों में से एगो 3, फिर एक तीनों में से एगो 3, तो कितना होगा 3 3 9 3 27 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 57 नंबर, एक वस्तु को 760 रुपया में बेचे जाने पर 5% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बोला कि वस्तु को 760 में बेचने पर 5% की हानि, यानी कि 760 रुपया में बेचा, इसके बाद क्या हुआ 5% का लॉस हुआ, 5% का लॉस हुआ, इसका मतलब कि 95% में बेचा होगा, तभी तो उसको 5% का लॉस हुआ, यानी कि 760 जो होगा आपका 95 का वैल्यू होगा। पूछा है क्रय मूल्य आपको, तो गुना 100 कीजिएगा, तो यहाँ से 19 × 5 = 95, 19 × 4 = 76, यानी कि 40, 5 × 8 = 40, यानी कि 800 रुपया। इसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 800 रुपया रहा होगा, इसका CP 800। क्वेश्चन नंबर 58, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2995 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 और 6 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो सबसे छोटी संख्या कहेगा तो लघुत्तम, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो महत्तम, बड़ा तो महत्तम, छोटा तो लघुत्तम। निकाल लीजिए, 3 4 5 और 6 दिया ना जी, 3 4 5 और 6, ये तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12, 12 25 60, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब बोला है कि वो संख्या दिया है कि 2495 में जोड़ा जाए, 2495 में जोड़ा जाए, तो इसका एलसीएम से भाग दे दीजिए, जो शेषफल बचेगा उसको इस 60 में से घटा लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो 60 से भागा दीजिए, तो 6 चौका 24, 4 बार में 240, तो बचे कितना 9 पर 5 पंचा, यानी कि 6 का 6, ये बचे कितना, शेष बचे कितना 35, यानी कि 60 में से इसको घटा लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो कितना बचेगा रिमाइंडर आपका 25। 60 - 35 बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 25 बच जाएगा, यानी कि 25 इसमें जोड़ दीजिएगा तो आपका पूरा पूरी ये संख्या कट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना है 4। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, एक रेलगाड़ी है ए जो 5 AM से स्टेशन X से निकलती है, स्टेशन X स्टेशन Y है, 5 AM पर निकलती है और 9 AM पर Y पे पहुंच जा रही है, 9 AM पर Y पे पहुंच जा रही है ना, और फिर बोला इस तरफ जा रहा है। अब बोला है कि X स्टेशन और यहाँ से भी Y है, और ट्रेन बोला है कि B, यहाँ से ट्रेन A और यहाँ से ट्रेन जो होगा आपका B होगा, यहाँ से ट्रेन B होगा। बोला है कि 22 से 36 में निकलता है, 36 में निकलता है और पहुंच जाता है 10 बजे। AM ये भी है, AM ये भी है ना, तो
तो यहाँ से यहाँ जाने में इसका समय कितना लगा, 4 घंटा। यहाँ से यहाँ आने में इसका समय कितना लगा, कितना लगा समय, यहाँ से 3.5 घंटा, यानी कि 3×1/2 घंटा। अब देखिए इसका अंतर, तो कब बोला कि कब ही दोनों ट्रेन जो आपस में मिलेगा, तो मिलने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मिलने का फॉर्मूला, मिलने का समय बराबर हो जाएगा x - t इंटू बाई बटा x प्लस बाई। x आपका 4 हो जाएगा, पहला समय, बाई दूसरा समय, और t जो होगा यहाँ से हम t को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि 1 घंटा क्या चलाते हैं, 1 घंटा इसको चलाते हैं, और आधा घंटा यहाँ से इसको चलाएंगे, यानी कि 1 और आधा, यानी कि 1.5 घंटा का जो क्या होगा गैप हो जाएगा, 1.5 घंटा यानी कि 3/2 का गैप हो जाएगा। तो t बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं इसको, तो x का वैल्यू कितना है, 4 माइनस 3/2, फिर यहाँ से आपका हो जाएगा गुना में, अच्छा यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, 3.5 घंटा, ये कितना 3.5 घंटा, यानी कि 7/2 घंटा। अब बटा में x प्लस बाई, तो x का वैल्यू कितना आएगा हमारा, 4 है, अब बाई का वैल्यू 7/2 है। इसको और कीजिए, इसको और नीचे लिख देता है, यहाँ से 4 माइनस टी हमारा हो जाएगा 3/2, 1.5 घंटा, और यहाँ से गुना हो जाएगा आपका 7/2, अब बटा में 4 प्लस 7/2, फिर यहाँ से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 दूना 8 - 3, यानी कि 5/2, और गुना में हो जाएगा 7/2, बटा में यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8 7, 15/2, है ना। फिर और आगे चलते हैं, इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से 7×5 = 35/4, अब बटा 15/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से फिर इसको और आगे चलते हैं, तो 35/4 गुना में हो जाएगा 2 ऊपर में चल जाएगा, 15 नीचे में, तो 2 दूना 4, यानी कि 35/30। देखिए ऑप्शन कैसे दिया, अच्छा ये यहाँ पे चलिए 35/2 हो गया, यहाँ से इसको काटिएगा तो कैसे आ जाएगा, 5 × 7 = 35, और 5 × 6 = 30, यानी कि 7/6 घंटा में ये दोनों क्या होगा, मिलेगा। 7/6 घंटा बाद चलने के बाद, तो 7/6 घंटा, इसको मिनट में चेंज कर लीजिए, तो 7/6 गुना 60, तो 6 दहाई के 60, यानी कि 70 मिनट बाद क्या होगा, ये मिल जाएगा। 70 मिनट बाद तो चलाइएगा यहाँ से 70 मिनट, तो 70 मिनट चलाइए, तो कितना बजे खुला था, तो 5 बजे, तो 70 मिनट मतलब कि 6, 1 घंटा 70 मिनट कितना, 1 घंटा 10 मिनट हो जाएगा, है ना। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, अच्छा 6:30 में यहाँ से चला था ट्रेन, ये वाला कितना में चला था, 6:30 में 20 से, तो 6:30 में चला था, 6:30 में आप जोड़ दीजिए इसको 1:10 को, कितना हो जाएगा, यानी कि 7 घंटा 40 मिनट, यानी कि 7:40 में दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, यदि a + b + c, चल दिया हुआ रेशियो में, चलिए लिखते हैं पहले, तो a + b + c, है ना, फिर दिया रेशियो में a, चलिए b + c माइनस में सी रह दी, माइनस से यहाँ पर -a, फिर रेशियो में दिया है हमारा a + c - b, बराबर में दिया है हमारा 4, 5 और 9, 4, 5, 9 दिया। देखिए इसका जो पहला पार्ट का वैल्यू 4 है, दूसरा पार्ट का वैल्यू 5 है, और तीसरा पार्ट का वैल्यू 9 है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सब के जोड़ लीजिए, यहाँ से कीजिएगा, तो a + b - c + b + c - a, फिर +a, फिर +c माइनस यहाँ से फिर b, बराबर, ये तीनों का भी जोड़िए, तो 5, 4, 9, 9, 18, है ना। अब जोड़िए, देखिए a प्लस में a माइनस में, तो प्लस माइनस खत्म, है ना, b प्लस में b माइनस में, तो माइनस प्लस खत्म, c माइनस में और c प्लस में, तो माइनस प्लस खत्म। अब क्या बचा, प्लस में b, फिर प्लस में आपका a
और प्लस में सी बराबर क्या हो गया 18, यानी कि तीनों का वैल्यू क्या हो गया 18। कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन पूछा है आपका है क्या पूछा है कि तीनों को अलग अलग करके रेशियो में पूछा है। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको पता है कि 18 है, तो इस ए प्लस बी प्लस सी में क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक रेशियो के रख करके हम यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको ए को फाइंड करना है, तो देखेंगे कि तीनों जो रेशियो दिया हुआ है इसमें माइनस में किस में ए है, तो माइनस में किस में है, इसमें है। तो जो माइनस में रहेगा उसको यहाँ पर वैल्यू और उसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वो प्लस में हमको निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिए बी प्लस सी माइनस ए है, तो देखिए बराबर क्या है, बीच वाला के वैल्यू कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। अब यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए और जहाँ प्लस माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए। तो माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, यहाँ से सॉरी यहाँ से ये बच जाएगा आपका जी, ये बच जाएगा सी से सी खत्म। तो यहाँ ये बचा आपका, यानी कि ए बराबर यहाँ से घटा ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो 18 में से 5 कितना बचेगा 13, यानी कि ए का वैल्यू आपको पता चला कितना 13। अब बी का निकालना है, तो देखिए बी किससे माइनस में, फिर से लिखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको पता है 18 निकल गया था यहाँ। देखिए बी माइनस में किस में, इसमें है, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना है 9 है ना। तो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस सी माइनस बी बराबर 9। जैसे फिर वैसे ही करेंगे, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा है ना। फिर यहाँ माइनस तो प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब काटिए इसको, तो ए प्लस में ए माइनस में कट गया, यहाँ से आपका सी प्लस में माइनस में और सी प्लस में कट गया और यहाँ से बी बच गया आपका, क्योंकि बी बराबर प्लस भी ऊपर नीचे माइनस में तो कितना हो जाएगा 18 से 9 गया तो 9, बी का वैल्यू आपका 9 निकल के आ गया। फिर एक बार निकालते हैं, अब देखिए इसका भी निकालिए इसका भी निकालिए, बच गया सी का वैल्यू माइनस में, सी का निकालना है तो सी का वैल्यू माइनस में, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ से ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा है ना। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये 4 दिया हुआ है। फिर वैसे ही कीजिए, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, बच गया कितना सी यहाँ पर, और यहाँ से 18 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा 14। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी बोला है ना, तो ए रेशियो पी रेशियो सी, तो ए का वैल्यू 13, बी का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू निकल के कितना है 14। ये 13 9 14, ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा राइट आंसर होगा। बाकी सब क्वेश्चन लगभग सब क्वेश्चन बता दिए हैं, जो एक दो क्वेश्चन छोड़े वो सिंप्लीफिकेशन का था, नॉर्मल क्वेश्चन था इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। अगर डाउट होगा इसमें से भी कोई क्वेश्चन अगर ऐसा समझ में नहीं आया होगा तो आप बोल सकते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा, उसका फिर से एक शॉर्ट वीडियो बना करके उसका डाल देंगे उस क्वेश्चन का। फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।